अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और जी हम भी ठीक हैं, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी सुबह के 6 बजे का टाइम है और जी बस मैं उठी हूँ और उसके लिए आई हूँ टीवी लॉन्च में। जाए नमाज़ पहले से ही बिछा हुआ था क्योंकि बेटी मेरे से पहले उठ जाती है, तो जी वो पहले नमाज़ पढ़ लेती है। तो जी मैं अब आई हूँ, मैंने ब्रोट रखे हैं जी एयर फ्राई में। और जी मैंने भी माशाल्लाह से नमाज़ पढ़ ली फजर की, और इतने देर में जी ब्रोट भी तैयार हो गए थे माशाल्लाह से। जी लंच की हो गई थी तैयारी, रेडी हो गया था। मैंने कहा जल्दी से मैं बना दूं बच्चों के लंच बॉक्स तो नहीं लेकिन लंचेस बना दूं उनके। तो जी बस जी हो गए थे, ब्रोड भी रेडी हो गए थे। मैंने जो सलाद डालना था लंच के अंदर, जो चीज़ और सलामी और जो सब कुछ चीज़ें चाहिए थी वो मैंने निकाल ली थी पहले से ही। बेटी जी मेरी टोटली वेजिटेरियन खाती है, टमाटर और चीज़ के साथ खाती है जी। वो अपना लंच बनवाती है, सैंडविच सा बनवाती है। और जी बेटा जो है वो सलामी और कहते हैं आइसबर्ग के साथ जी लंच लेता है। तो जी बस जी बच्चों का लंच हो गया था रेडी। बस जी इन्हें पैक कर दूंगी मैं। बस जी मैं अभी तक बचपन से लेकर अब तक मैं लंच खुद ही सुबह उठ के बना के देती हूँ। हालांकि मेरा बेटा अब माशाल्लाह ऑफिस भी जाता है, कॉलेज भी जाता है, लेकिन वो घर से ही लंच लेके जाता है। ऑफिस में भी जो लंच का टाइम होता है उसका प्रॉपर मैं लंच तैयार करके भेजती हूँ। तो जी बस जी तैयार श्यार करके लंच में आ गई थी बाहर। मैं लाजमी सुबह आके बाहर फ्रेश ब्रीथ लेती हूँ। ये जो ताज़ा हवा होती है ना, ऑक्सीजन जो होती है ये सुबह की सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है। और मैं अपने जी टेरेस में आई हूँ और सुकून से जी ठंडी ठंडी हालांकि बहुत ठंड है लेकिन मज़ा आ रहा था, बड़ी ज़बरदस्त सी फ्रेशनेस सी महसूस कर रही थी। तो जी इसके बाद फिर मैं अंदर आ गई और मैंने यासीन अपनी पढ़नी शुरू कर दी। पता नहीं क्यों मुझे सुबह ऐसे ही लगता है कि पापा बहुत इंतज़ार कर रहे हैं मेरा, कि मैं उनके उनके लिए पढ़ के उनकी मग़फ़िरत की दुआ करूं। तो जी फिर मैं सो गई थी, थोड़ी देर मैं सोई हूँ, घंटा तकरीबन 2 घंटे मैं सोई हूँ और मैं उठी हूँ। लेटर्स की जी क्या कहते हैं माशाल्लाह से चंगे लेटर आए हुए सी। जो भाई यूरोप रहते हैं या बाहर के मुल्क रहते हैं उन्हें पता है जी हमारा बड़ा ताल्लुक़ है इन ख़तों के साथ। और लेटर बॉक्स को तो मैं बहुत डर के देखती हूँ, मुझे इतना डर लगता है ना, बाज़ दफ़ा तो बहुत ही खौफ आता है इन लेटर से, कोई ऐसा बम ना फटे। अच्छा जी लेटर्स भी आ गए थे और साथ ही जी शीन का मेरा ऑर्डर आ गया था। जी मैंने कुछ घर की चीज़ें मंगवाई थी, कुछ बच्चों के कपड़े मंगवाए थे जो जी बस जी आ गए थे। बेटी ने मंगवाई थी, छोटी वाली बेटी ने। तो जी बस जी चीज़ें आ गई थी, आधी चीज़ें आई हैं, अभी आधी नहीं है। ये मैं इस दफ़ा सिल्क के जो है ना पिलो केस मंगवाए हैं, कहते हैं बड़े अच्छे होते हैं स्किन के लिए। तो जी बस जी मैंने वो मंगवाए थे। और ये देखें जी, ये जी मेरे हस्बैंड साहब सुबह सुबह गए हुए थे अपने किसी काम से, तो जी नेटो से जी ये सारी चीज़ें उठा के लेकर आए। फैनी से लाए हैं कि पता नहीं नेटो से लाए हैं, मुझे इतना कुछ नहीं पता। खैर अच्छी हैं, बड़ी अच्छी क्वालिटी की थी सारी चीज़ें, लेकिन भाई पहले भी पड़ी थी और ले उनको जी बहुत शौक़ है, कुछ अच्छी चीज़ लगी देखे ना तो फ़ौरन ले लेते हैं घर के लिए। अच्छा जी ये जी आज जी मार्का जो मैं मार रही हूँ ना, ये जी मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। आज जी बस जी मैंने एक काम अपनी ज़िंदगी में अभी तक नहीं किया था, वो जी है हलवा पूड़ी का काम। जी आज जी मैंने सुबह ही सुबह, बल्कि मैं रात को ही सोच के सोई थी कि जी मैंने उठते साथ ही ये काम करना है, मैंने हलवा पूड़ी का नाश्ता तैयार करना है, क्योंकि आज ट्यूसडे है और जी मेरे हस्बैंड की आज जी छुट्टी होती है। तो जी मैंने कहा आज मज़े का नाश्ता बनाऊंगी हलवा पूड़ी का मैं। तो जी बस जी यूरोप मैं कहती हूँ क्या कुछ नहीं आपको बना देता। मैं कहती हूँ आज तो मैंने ये भी मार्का मार ही लिया, मैंने आज तक नहीं कभी हलवा पूड़ी बनाई थी। उस दिन मैं आप लोगों से रॉयल नाश्ते का जिक्र कर रही थी और मुझे इतना ट्रिगर की ये चीज़ कि हलवा पूड़ी वाकई खानी चाहिए। बस जी मैं रात ही को सोच के सोई कि सुबह उठ के जी मैंने ये काम ज़रूर करना है। मैं आज तक नहीं बनाई मैंने हलवा पूड़ी। अच्छा जी इसकी इस दफ़ा मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की बिल्कुल भी, क्योंकि ये मेरी बिल्कुल फ़र्स्ट ट्राई थी और मैं बड़ा डर डर के बना रही थी कि अच्छी बन जाए। तो फिर मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर एक दिन ना नाश्ता बनाऊंगी इसका और सारी जी चीज़ें शेयर करूंगी। इतनी मुझे तो पता मुझसे अच्छी लोगों को आती हैं बनानी, तो लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं तो बहुत ही झटपट सी चीज़ बनाती हूँ, मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी मेरी रेसिपीज़ नहीं होती। तो जी जो जिस तरह भी चलो मैंने बनाई है, मैं आपके साथ एक दिन पूरी इसकी डिटेल में शेयर करूँगी। जी सूजी का हलवा भी तैयार हो गया था, चने भी मैंने रेडी कर लिए फटाफट से, आलू चने ये जी, और आलू चने सबसे मज़े के जी बने थे। और सूजी का हलवा भी बहुत, क्योंकि मेरी बेटियां भी सूजी के हलवे के बगैर उन्हें हलवा पूड़ी पसंद नहीं है।
आटा जी गूंद के मैंने पहले का रखा हुआ था जी, मैंने अब जी लिया है। अब इसकी मैं छोटी छोटी सी वो क्या कहते हैं पेड़े बनाऊंगी बिल्कुल टाइनी टाइनी से। इस दफ़ा मैंने बहुत छोटे साइज़ की पूड़ियाँ बनाई हैं। मैंने कहा एक दफ़ा मेरा हाथ सही सीधा हो जाए ना, फिर बड़ी बड़ी भी बनाऊंगी। तो जी मैंने लिए हैं छोटे छोटे से पेड़े, और मैंने बिल्कुल खुशका नहीं लगाया, ऑयल से ही मैंने इसे यानी कि बड़ा किया, वो बेला है मैंने। और जी बस जी जैसे जैसे पूड़ी फूल रही थी, मैं भी खुशी से उतनी ही फूली जा रही थी, और मुझे इतनी अच्छी लग रही थी पूड़ियाँ बनाते हुए, और मुझे इतना प्राउड फील हो रहा था। मैं कहती वाह सना, आज तूने ये भी काम कर दिया। जी आज जी बच्चे बड़े खुश थे, बेटियाँ भी मेरी बड़ी खुश हैं, क्योंकि मेरी बेटियों की फेवरेट चीज़ है हलवा पूड़ी। और इतने ठंडे मौसम में, भाई मौसम देखें जी, बड़ी सर्दी आज हुई हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या आगे आगे तो और भी ज़्यादा सर्दी होनी है। ये जी हो गया मेरा मेन्यू तैयार। नाश्ता ज़बरदस्त था जी तैयार। सबको आवाज़ दे दे के बुला रही थी, बच्चियाँ भी आ गई थी स्कूल से। तो मैंने कहा आज जी लंच और हमारा ब्रेकफास्ट जी हलवा पूड़ी का ही होगा। अच्छा जी, हलवा पूड़ी के बाद जी मैंने फटाफट से जी बीफ का आज पुलाव बनाना था। मैंने बीफ का एक पैकेट निकाला था, प्याज और उसमें सारे जी साबुत मसाले, नमक मिर्च और दादर मिर्च और जी ज़ीरा धनिया पाउडर और सब कुछ जी मैंने डाल के मैं इसे ना प्रेशर लगा दूँगी, ताकि गोश्त अच्छा सा गल जाए। तो जी बस जी गोश्त गलने के लिए मैंने लगा दिया था, और ये देखें जी अब रेस्ट वेस्ट करके जी गोश्त मैंने गला दिया था। अब जी हम बाहर निकल रहे हैं, और बस जी मैं हस्बैंड के पीछे सुबह से पड़ी हुई थी, लेकिन बस जी उनके कभी पहले 2-3 काम थे बाहर के, फिर आए हैं, फिर नाश्ता किया, फिर लेट गए, फिर अब जी हमें मौका मिला है। तकरीबन ये 4:30 का टाइम है, और इस वक्त जी आप ये देखें ना, ये जब दरख्त जो हो गए हैं ना बेचारे गंजे, इतने खौफनाक लगते हैं ना, कसम से कोई चुड़ैलें ही लग रही होती हैं इस वक्त तो। और इतना अंधेरा हो गया था ना, मैंने कहा देख लें, लग रहा है अभी 5 भी नहीं बजे, 4:30 का टाइम, और इतना अंधेरा गुबू हुआ था। तो जी हम आए थे यहाँ मोबलिक्स आए थे। हाँ ना, कितना अंधेरा हो गया, जैसा लग रहा रात आधी रात हो। ब्लैक नवंबर, ये कौन सी ऑफर लग गई है, ब्लैक नवंबर। क्रिसमस की चीज़ें लगी हैं। चले जी हम आए थे इस मार्केट में, और जी चीज़ें देख रही थी, मैं बड़ी हैरान हुई, ब्लैक नवंबर ये कौन सी अब जी नई सेल लग गई है ब्लैक नवंबर की। तो जी बस जी हम आए थे यहाँ पे। ये जी शॉप जो है ना, ये मुझे ऐसी सारी शॉप्स मेरी फेवरेट होती हैं जहाँ पे आपको घर की चीज़ें मिलती हों, किचन की चीज़ें मिलती हों। अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है, लेकिन सब इतना वो जगह। अच्छा इस स्टाइल के यहाँ पे भी आ गए, जैसे हमने अरबियों के नहीं देखे थे, अच्छे लगते हैं, लेकिन ये बस मैं कहती हूँ ड्राइंग रूम हो ना, उसमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं। नहीं जब जी हमने सोफ़ा लेना था, हम इन मार्केटों के हमने इतने कुछ चक्कर लगाए थे ना भाई, समझ भी नहीं आती थी। और सबसे ज़्यादा मुझे मसला ये होता था कि जी डिलीवर बड़ी लंबी लंबी टाइमिंग के बाद होते हैं, 2-2 3-3 महीने बाद जी आने होते हैं सोफ़े। आज ऑर्डर करो तो इतना लंबा टाइम हो जाता है। तो जी बस जी फिर अलमारियों के सेक्शन में आ गए थे, क्योंकि इसके बाद अब इसकी भी रिप्लेसमेंट होनी है, यानी कि ये भी नया आना है। अलमारियाँ भी मेरे कमरे की चेंज होने वाली है। बस जी आहिस्ता आहिस्ता बजट के हिसाब से और जी वक्त के हिसाब से मैं बस जी करती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ चेंज करती हूँ, एकदम से नहीं। तो जी बस जी अलमारियाँ देख रहे थे कि कौन सी अच्छी लगे, तो देखें बस जी देख ही रहे हैं। अभी असल में हमें चाहिए होती हैं फुल बड़ी बड़ी अलमारियाँ, जिसमें मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा घर में खलारा कपड़ों का ही होता है। बस ये चीज़ें देख रहे थे और एम ही बस अपना वक्त ही ज़ाया कर रहे थे, जो चीज़ें लेने वाली थी उस तरफ जा ही नहीं रहे थे। तो जी बस ऐसे ही होता है, मज़ा तो आता है वाकई जी, आपको देख के और थोड़ा सा आइडिया भी ले लेते हो, और जी बड़ा आपको हेल्प हो जाती है ऐसी जगहों पे जाके कि आजकल चल क्या रहा है। पीछे था तो सही सेक्शन, उसी का ही था। अच्छा यहाँ क्या करना है, उसका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उधर चलते हैं ना जहाँ पर रज़ाइयाँ हो रही जगह पर, जो चीज़ देखना है वहाँ जा। चीज़ें देखते देखते फिर हमें जी एकदम से याद आया कि हम ये चीज़ें देखने नहीं आए थे, हम रज़ाइयाँ देखने आए थे। तो जी बगैर टाइम ज़ाया किए वहाँ पहुँचे।
तो जी बस जी फिर आगे थे हम सेक्शन में। बस जी जो जो चीज़ें रास्ते में गुजर रही हो देखना पता नहीं हम पे फ़र्ज़ होता है। और मैं तो वाकई भाई मैं तो बहुत ही ज़्यादा, और अच्छा मुझे ही छोड़े मेरे हस्बैंड को भी उतना ही शौक़ है घर की चीज़ों का। तो जी हम दोनों मियाँ बीवी के लिए फ़र्ज़ हो जाती है हर चीज़ देखनी। अच्छा जी आगे थे फाइनली हम इस सेक्शन में, और जी बस जी अब देखेंगे कि कौन सी लेनी है और कैसे लेनी है। अभी तो हम एक लेकर आए, लेनी वैसे 3 थी लेकिन मैं भी एक लेकर आई हूँ। मैंने कहा पहले मैं घर जाके अच्छी तरह से देखूँ, बच्चों को भी दिखाऊँ और फिर उसके बाद फिर आके फिर बाकी लूँगी, क्योंकि मेरी और मेरी मैंने अपनी तो ले ली थी लास्ट यानी कि ईयर ना, अमेज़ोन से ली थी, तो अब बच्चों की लेनी थी। अच्छा जी आ गई थी फिर मैं घर, और घर आके जी फटाफट से जी मैं किचन में घुस गई। जो एज़ यूजुअल मेरा काम है ऐसे ही मैं करती हूँ। जब कहीं बाहर जाते हैं आके भी हम बैठते नहीं हैं सुकून से, आते साथ ही हम किचन में घुस जाते हैं, क्योंकि हमें नज़र आ रहा होता है कि खाना तैयार करना है। और भाई मसला ये है कि जर्मनी में जहाँ पे हम रहते हैं यहाँ से कुछ ऐसा कुछ बाहर से कुछ इतनी हलाल ऑप्शंस भी नहीं है कि छुट्टी वाले दिन आप बाहर से कहीं से खा लो। तो ये बड़ा रौला है भाई यहाँ पे। और वैसे भी भाई मेरे तो हस्बैंड को वैसे ही बाहर का कुछ नहीं पसंद खाना, उन्हें तो बस ये होता है कि घर में ही अच्छा सुथरा खाना तुम ही बना के दो और वो मैं खाऊंगा। अच्छा जी मैंने जी प्याज ब्राउन कर लिए थे, उसमें लहसुन अदरक ढेर सारा डाला, और ये टमाटर जो मैंने यखनी में डाले हुए थे उसी की पील निकाल के और उसको जी मैंने अंदर डाल के मसाला बनाया अच्छा सा, और जी ड्राई लाल मिर्चें डाली, हरी मिर्च डाली, और जी इसके अंदर भी मैंने जो गोश्त बनाया हुआ था वो डाला, अच्छा सा फ्राई किया गोश्त को मैंने। फिर जिसके अंदर जो मसाले मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालूँगी क्योंकि यखनी भी में मैंने पूरे मसाले बराबर डाले हुए हैं। अच्छा जी जब मैं मसाला शुरू में बनाई थी ना उसमें मैंने तेज़पात का पत्ता भी डाला था, और जी मैं ड्राई मसाले इसमें नहीं डालूँगी यखनी में, चूँकि सारे ही तकरीबन डला था, यखनी बहुत करारी सी बनाई हुई थी मैंने, तो इसलिए मैंने बहुत सारे मसाले नहीं डाले। अच्छा जी गोश्त भुन गया था, फिर उसके बाद मैंने यखनी सारी डाल दी, फिर उसके बाद उसको थोड़ा उबाला आया, चावल डाल दिए, और जी चावल अब गए हैं दम पे, और जी ज़बरदस्ती तैयारी होगी। सिरके वाला प्याज और ये जो खीरे हैं ना सिरके वाले, यानी कि इधर का जो अचार है ये हम बहुत शौक़ से खाते हैं। साथ जी बड़ी ज़बरदस्त फ्रेश सी मूली लेकर आई थी मैं, वो काटी हुई, साथ जी रायता बनाया, और जी हो गया झटपट से रात का खाना रेडी। बड़ा ही मज़े का जी बीफ पुलाव आज बना था, और जी ये हमारा सबका फेवरेट है बहुत ज़्यादा। तो जी बस जी अब माशाल्लाह से बन गया था, दम मैंने तोड़ दिया है, इसका दम खोल दिया मैंने चावलों का, और जी अब सबको मैं खाना दूंगी। और बस जी हो गया था आज का दिन डन, माशाल्लाह से बड़ा बिज़ी गया आज का दिन। और जी बहुत ही आज तो मुझे समझ ही नहीं आई ना कि दिन कैसे गुजरा है। छुट्टी का दिन वैसे ही मुझे समझ नहीं आती कैसे गुजरता है। अच्छा जी खाना वगैरह हम लेके बैठ गए थे, और जी आपको जैसे पता मैंने पहले भी बताया था आजकल हम ये ड्रामा देख रहे हैं, उसकी आज ये लास्ट एपिसोड थी, कभी मैं कभी तुम की। तो जी बस जी वो लास्ट एपिसोड देखते हुए खाना एंजॉय कर रहे थे। ये था जी मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो जी मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जी मेरी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ जी दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।